राजा जनक को अपने प्राण पर विश्वास था। सुनिए कि राजा जनक को अपने प्राण पर विश्वास था। राजा जनक ने एक शर्त रखी कि जो धनुष को तोड़ देगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री से कर दूंगा, सीता से। तो राजा जनक को अपने प्राण पर विश्वास था और सब राजाओं ने भी किया पूरा प्रयास था। तो सीता के योग्य वर अभी तक मिल नहीं सका, क्योंकि धनुष उठाना दूर हिल नहीं सका। डैमेज पड़ी है तो विधना ने लिखा भाग्य का वो लेख अटल है, ये सोच कर मिथिलेश का वो मन भी विकल है। तो ये सुन के निकले मिथिला के समाज के आंसू, जब विलाप करके निकले जनक राज के राजा जनक कहने लगे फिल्मी गीत का रंग रहे थे 10 दरवाजे, लेकिन राजा जनक कह रहे हैं कि रंग भूमि में 10 सिर वाले। जिसमें रावण जैसा कसर वाला महाज्ञानी भी आया है। तो राजा जनक ने कहा क्या कि रंग भूमि में 10 सिर वाले, काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, काहू से नाही जब चाप चढ़ी है। तो हाय विधाता ऐसी दुख की घड़ी है। लेकिन जरा सुनिए, इतना जनक ने कहा, बगल में देखा कि सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है और नैनों से बहती अश्रुवन की छड़ी है। हाय विधाता ऐसी दुख की घड़ी है। और सीता जी मन ही मन खड़े खड़े कह रही है कैसे मुझको ऐसे बहाना है, थोड़ा दूर एंगल से लो तो सबके आ जाए। लेकिन राजा जनक ने देखिए क्या कहा। राजा जनक ने कहा कि हे सीते के ताज दे ये कहने खाली टाइम बस एक बना लिया
कहा जनकराज ने सीता से कि तज दे ये कहने धूनी रवाने और गले में तुलसी की माला सजा ले। तुलसी की माला सजा ले, तुलसी की माला सजा ले, गले में तुलसी की माला सजा ले। क्योंकि है सीता आज ये विपदा मेरे सर पे पड़ी है और ले रहा विधाता परीक्षा की घड़ी है। तो हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है, हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है, हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। एक टुकड़ा ज्यादा सुना दूं आपको, इसलिए अंतिम टुकड़ा सुनिए। गीत बड़ा है लेकिन गीत का सार आपको सुना रही हूँ। राजा जनक जब पहले लगता है अब जनी को भाग है भगवानी और वीर विहीन मही में जानी, लगता है धरती वीरों से खाली हो गई। तब तक भगवान श्री राम वहीं बैठे हैं। भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा ली और गुरु जी ने कहा कि कदो आस निज निज रह जाओ, कि दादा जनक कह रहे जाओ सब लोग लिखा ना दी मैं देख लिया हूँ। लेकिन वहीं पर राजा जनक के इस बात को सुनकर राम जी उठे और गुरु जी के चरण छुए तो गुरु जी ने भी कहा कि हे राम उठऊ राम भंजऊ भव चापा और मेटहु तात जनक परितापा। अब जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी का विवाह होने लगा तो शादी में एक रस्म होती है कि जब जयमाल गाना जाता है तो लड़की वाले लड़की को ऊपर करते हैं, लड़के वाले लड़के को ऊपर करते हैं कि जयमाल पढ़ ना पाए। देखें जीतता कौन है। सीता जी को देखिए, सीता जी विचार कर रही कि राम जी के गले में माला कैसे डालूं, तो उनकी सखियों ने कहा कि बोली सिया से सखी रुकना पड़ेगा। सखियों ने कहा कि बोली सिया से
परिषद के सदस्य बनाई हो भैया हमारे